जब मैं किसी से बात करती थी तो जब वो अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझसे बात कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए उस स्पेसिफिक टॉपिक पे मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकलती थी जो मैंने पहले कभी नहीं जानी किसी मेरी अच्छा, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा था। Yes. ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ स्क्रिप्टेड है। यस एग्जैक्टली और स्क्रिप्टेड और इतना ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड कि फिर जब मैंने ये फील किया ना कि यार यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर रही तो मतलब मैंने अपने आप को एक सरेंडर्ड फॉर्म में लिया। लेकिन वो कहता है मुझे पानी से डर लग रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे गहराई से डर लगता है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को बिल्ली से डर लगता है, कुछ लोगों को कुत्ते से डर लगता है, वहीं किसी के घर में 4 होते हैं। तो ये क्या कुछ पुनर्जन्म का इनका कनेक्शन होता है क्या इस तरह की चीजों? जैसे मुझे पानी से बहुत डर लगता है। और ये फियर्स कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में नई चीजों को अचीव करने में। कई दफा हम जब किसी नई जगह जाते हैं तो हमें 2 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो विजुअल अभी मेरे सामने चल रहा है ये कहीं हो चुका है। किसी इंसान को देखते हैं यार ये इंसान से शायद हम पहले कभी मिल चुके हैं। ये क्या होता है? क्या ये भी कहीं NLP आकाशिक या पुनर्जन्म का ही कोई किस्सा है? पॉडकास्ट वाला नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है PWA में, यानी कि पॉडकास्ट वाले आनंद। एक बहुत ही खूबसूरत सा शो आप सभी के लिए लेकर आते हैं जहां पर हमारे साथ होते हैं स्पेशल गेस्ट और उनसे हम बातचीत करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होती है। वैसे आज मेरे साथ जो एक स्पेशल गेस्ट हैं उनके बारे में तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं अपने पूरे पॉडकास्ट में पुनर्जन्म। लगता है ना, हमने भी बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी है कि हाँ, उसको पुनर्जन्म की ऐसी कुछ यादें आती हैं। आज हम बात करेंगे NLP क्या होता है, हमारी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं उनको NLP के थ्रू कैसे सही किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं आकाशिक विद्या की, ये क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है। जिंदगी में प्यार तो सभी को होता है लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ती है। तो आज ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे और इन सारे सवालों के जवाब देने वाली हैं हमारे साथ जुड़े हैं पूजा गुलाटी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच आनंद जी, थैंक यू सो मच। और पूजा जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये स्पिरिचुअल हीलर हैं, अलग अलग जो मॉडलिटीज होती हैं उसको अलग अलग तरीके से हील करती हैं और ये दावा करती हैं कि इन्होंने पुनर्जन्म को बहुत ही करीब से देखा है। तो चलिए थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इस पॉडकास्ट में, हमारे साथ बने रहिएगा। और आज बहुत ऐसे सवाल हैं, अगर आपके भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स भी साथ में करते जाइएगा। तो पूजा जी आप रेडी हैं? यस। चलिए थोड़ा सा पहले अपने बारे में कुछ बताएं कि पहले आप क्या करती रही हैं और कब आप इन फील्ड में आ गई आपके? जी मेरा नाम पूजा गुलाटी है और 19 इयर्स मैंने एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट काम किया है, लोगों को सर्व किया है और फाइनेंशियल प्लानिंग करना, नंबर्स में काम करना, ये सब चीज़ें रही हैं। सो एक लॉन्ग जर्नी थी, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी, अच्छी अर्निंग्स थी, लोगों के साथ बहुत अच्छा ट्रस्ट रिलेशनशिप था और फैमिली रिलेशनशिप था। बहुत लोगों से, मतलब जो नए लोग मुझसे जुड़े, एक बहुत अच्छा पारिवारिक रिश्ता भी बना। बिल्कुल। बट सडनली मेरी लाइफ के अंदर एक चेंज आया और वो चेंज आई फील दैट वाज गॉड गिफ्टेड और एक नॉकिंग थी मेरे लिए। और सर्टेनली मुझे थोड़ा सा आइसोलेशन में रख दिया गया, मैं कट ऑफ हुई, लोगों से मिलना समझ नहीं आ रहा था। ये आप अपनी तरफ से कर रही थी या आपसे हो रहा था, कोई और करवा रहा था? नहीं, ऑटोमेटिकली मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी। अच्छा। मतलब यूजुअली 19 ईयर से मैं जस्ट फ्लो में काम कर रही थी, वो फ्लो नहीं आ रहा था। अच्छा। और जैसे अपॉइंटमेंट है, जाना है, मतलब मुझे उसमें मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज करके काम करना पड़ रहा था, वो फ्लो नहीं बन रहा था। फिर धीरे धीरे आई फील कि हाँ, आई फील सम काइंड ऑफ एनर्जीज, मतलब मैं अपने एनर्जी लेवल को समझ पा रही थी। जब मैं किसी से मिलती थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील होता था। एक भीड़ के अंदर अगर एक कोई ग्रुप में अगर एक कुछ मीटिंग मैंने अटेंड की तो एनर्जीज इतनी हैवी होती थी और जब मैं सडनली वहाँ से वापस आती थी तो सब ठीक हो जाता था। तो वो एक जो एनर्जी थी, उसके जो वाइब्स थे वो मुझसे डील नहीं हो रहे थे उस टाइम, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज। मतलब बेसिकली ऐसा फील हो रहा था कि ये जबरदस्ती करवाया जा रहा, आपका बिल्कुल भी मन नहीं। यस। मैं समझ गया। और फिर धीरे धीरे मेरा घर में रुकना ज़्यादा हो गया और आई फील कहीं कुछ मुझे डिप्रेशन वाला तो कुछ नहीं हो रहा, जैसे हम ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं पसंद करते, चीज़ें हो रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने थोड़ा सा उस पर एनालाइज भी किया अपने आप को, कुछ चेक पॉइंट्स थे, मैंने चेक किए कि यार ये चीज़ें हैं, ये ऐसे तो नहीं हो रही। बट ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मोटिवेशन कम नहीं था, चीज़ें जानने की इच्छा कम नहीं हुई थी, आई वॉज हैप्पी और ऐसी कोई चीज़ें चल नहीं रही थी। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे टाइम देना चाहिए, जो चीज़ें हो रही हैं। फिर धीरे धीरे जब मैं किसी से बात करती थी तो जब वो अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझसे बात कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए उस
स्पेसिफिक टॉपिक पे मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती थी जो मैंने पहले कभी नहीं जानी। अच्छा। तो आई फील वो मुझे काफ़ी टाइम बाद पता लगा कि वो डाउनलोड्स होते हैं। अच्छा। और मुझे तब अलग अलग जगह से लोगों ने बताना शुरू किया कि पूजा, आर यू फीलिंग दैट यू आर हैविंग सम साइकिक एबिलिटीज। ओके। तो फिर जब कुछ उन्होंने बोला तो मैं कुछ अपने बॉडी में चेंजेस, मतलब जब आप साइकिक एबिलिटीज को एक्सेस करते हो या आपको वो दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके सहस्त्र चक्र एंड थर्ड आई पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और यू फील सम चेंजेस। बिल्कुल, थोड़ा सा इससे आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या कौन सी एबिलिटीज होती हैं, क्या होता है, और ऐसा होता है तो उस वक्त इस इंसान की क्या सिचुएशन होती है? साइकिक एबिलिटीज जब यूजुअली क्या होता है, जब हम ऐसी कुछ चीज़ों को एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं तो हमें खुद बिल्डअप करनी पड़ती है। अच्छा। बट मैं तो मेडिटेशन के माध्यम से, अलग अलग योगा के माध्यम से। मेडिटेशन तो एक की रोल है इसके अंदर, वो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू गो डीप इनसाइड और यू हैव टू कनेक्ट विद दैट एनर्जीज। ऐसा कहते भी हैं कि आंख बंद करके खुद को देखने की कोशिश करो एंड ऑल, इस तरह के मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं। यही होता है या कुछ और होता है? करेक्ट। अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप यूनिवर्सल एनर्जीज से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं आपका हायर सेल्फ यूनिवर्सल एनर्जीज को ही रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्स हमारे थ्रू, उस हायर सेल्फ के थ्रू एक्सपीरियंस करता है इस 3D लाइफ को। अच्छा। ऐसा। तो वो मुझे कुछ चेंजेस फील हुए धीरे धीरे। फिर मेरे पास कुछ बुक्स आई, कहते हैं ना हम बुक्स को नहीं चूज करते, बुक्स हमें चूज करते हैं। बिल्कुल। तो जिसमें से कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड बुक्स थी एंड मैनी लाइव्स, कहाँ से आई ये बुक? एक तो जो मेन की बुक थी वो मुझे गिफ्ट की गई थी किसी मेरी फ्रेंड। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा था? yes. ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ स्क्रिप्टेड है? यस, एग्जैक्टली। और स्क्रिप्टेड और इतना ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड कि फिर जब मैंने ये फील किया ना कि यार यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर रही, तो मतलब मैंने अपने आप को एक सरेंडर्ड फॉर्म में लिया कि ठीक है, लेट इट बी, कुछ तो जो हो रहा है आई हैव टू, मतलब मैं 6 महीने के लिए ब्रेक ले सकती हूँ चीज़ों से, क्योंकि 19 ईयर्स काम किया है, टीम है, चीज़ें हैं, सर्विसेज चल रही थी, तो इतना कोई बॉदरेशन थी नहीं। और अगेन एक चीज़ थी कि मुझे एकांत में, अकेलापन नहीं, एकांत में रहना बहुत अच्छा लगने लगा। राइट। आई एंजॉयड माई ओन कंपनी। तो मुझे, और जब मैं रहती थी कुछ चीज़ें आती थी, फिर मैं बुक्स पढ़ने, जो बुक्स मेरे तक चल के आई मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। अच्छा। जो पास्ट लाइफ की आप बात कर रहे हो, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, डॉक्टर ब्रायन जो है वो इसके राइटर हैं, दैट वाज बिगेस्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये किताब लिखी है, और उन्होंने पूरी जर्नी लिखी है कि कैसे कैसे एक क्लाइंट उनके पास आई, उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन तक वो कैसे पहुंचे, उन्होंने नॉर्मल ट्रीटमेंट देना था उस बच्ची को, कुछ बीमारियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके साथ जो चल रही थी, और कैसे वो उसका पास्ट लाइफ ट्रीटमेंट करते करते अपने लाइफ की चीज़ें उनके आगे ओपन अप हुई जो उनकी लाइफ के अंदर हुई। क्या बात। जैसे उनका बच्चे की डेथ हो गई थी, वो डेथ, वो पूछते थे कि मेरे बच्चे की डेथ क्यों हुई, वो रिवील हुई उस उनकी क्लाइंट के थ्रू। मतलब ये कैसे, थोड़ा बहुत नया है मेरे लिए ये, क्योंकि जब वो पास्ट लाइफ में उसको लेके, पास्ट लाइफ इज अ प्रोसेस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो जब उनको लेके जाते थे तो वो जो उसके माइंड को जब हम उस स्टेट में लेके जाते हैं किसी भी क्लाइंट के, तो जब वो स्टेट में जाता है तो वो पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस करता है। अच्छा। ठीक है। और हिप्नोसिस के थ्रू वो लेके जाया जाता है। अच्छा। और वो पास्ट लाइफ को जो चीज़ें, जो क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के अगेंस्ट वो पास्ट लाइफ देख रहा होता है। और साथ में जो साइकोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर थे, वो उसको नोट करते थे। काफ़ी टाइम बाद चीज़ें रिवील हुई कि किसी मतलब वो जो जिस बच्चे की डेथ हुई, उनके जिस फादर की डेथ हुई, वो उन्होंने उस बच्ची के थ्रू, उस क्लाइंट के थ्रू उन्हें कनेक्ट किया कि आप इन्हें ये बताओ, अच्छा, कि हम इस रीजन से गए थे, ये चीजें थी, और इसका फ्यूचर प्लानिंग ये है। ओके। राइट। तो इसीलिए उन्होंने ये बुक लिखी कि ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। कि वो किसी की लाइफ में हेल्प कर रहे थे और वहां से उनकी ही लाइफ के क्वेश्चंस रिवील हुए, पुनर्जन्म उनके खुद का पता चला कि उनके साथ में लाइफ में क्या हो चला है। यस। अच्छा पूजा जी, एक चीज मैं और यहाँ पे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि जब आप कुछ एनर्जीज फील कर रहे थे जी, तो उस वक्त बाहर के लोगों ने इस चीज को नोटिस किया, तो आपके घर वाले भी इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे, आपकी फैमिली को भी ऐसा लग रहा होगा कि कुछ तो चेंजेस हैं, जैसे आपकी डॉटर हैं या आपके हस्बैंड हैं। जब एनर्जी फील होती है, जब कोई बाहर की एनर्जी आपको ऐसा महसूस होती है कि कुछ है, तो उस वक्त कैसा लगता है? देखिए, फैमिली में तो ना, फैमिली रोज डेली आपको देख रही है, तो वो चेंज फील नहीं करती उनको। अच्छा। मेरे बच्चियों को तो इतना था कि मम्मी अपॉइंटमेंट पे जाती थी, अब उन्होंने हमें टाइम देना शुरू कर दिया, वो घर ही है। अच्छा। दैट वाज मतलब दे आर हैप्पी विद दैट, राइट।
हस्बैंड के 9 आउटलेट्स हैं केक डिज़ायर के नाम से, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। आर्टिस्ट चौक हमारा एक नया वेंचर आया है, तो वो उसमें भी उसी के माध्यम से जुड़े हम। यस तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो रात को आते हैं, सुबह उनका चला जाना, हमारी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। अच्छा। ये जर्नी मेरी अपनी है। अच्छा। इसमें कुछ 1 या 2 या 3 लोग ही शामिल थे। अब मैं बताती हूँ कि जो पास्ट लाइफ आप पूछ रहे हो कि मुझे एक्सपीरियंस है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पास्ट लाइफ का सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सनातन धर्म में जिसे मैं समझती हूँ है श्रीमद् भगवत गीता, बिल्कुल, जिसमें बताया गया है कि आप जन्म भी लेते हैं और आपकी बहुत सारी लाइफ्स होती हैं, उन्हीं के कर्मास आप भुगतते हैं, राइट। उसमें कृष्ण जी ने बहुत, और वो इसीलिए बताया है। बिल्कुल सही बात। तो हमारे ग्रंथ इस चीज को स्टैंपिंग करते हैं, इसे बताते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को उसी हिसाब से जिएं, ताकि हमारे कार्मिक्स न बिगड़े और हमारी सोल जो कार्मिक्स का भुगतान करती आ रही है वो आगे किसी ऐसी जैसे हम इंसान ह्यूमन है या डॉग या कोई ऐसी किसी उसमें जर्नी में ना जाए जहाँ से उसको निकलना मुश्किल हो, ताकि उसकी सोल जर्नी ईजी हो सके और उसे रिकारनेट ना होना पड़े। ये हमें गीता जी सिखाती है। बिल्कुल। अगर आप मैं समझ पा रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि सोल एक ही होती है, बॉडी चेंज होती रहती है। आपके कर्माज इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको अच्छे से अच्छी बॉडी मिलती चली जाए, ना कि कोई एक ऐसी बॉडी मिल जाए कि उसके बाद आपकी सोल को खत्म किया जाए। आप यही कहना चाह रहे हैं? करेक्ट, बिल्कुल समझ गया मैं। तो उस जर्नी के अंदर मेरे पास में सिर्फ 2 या 3 लोग थे। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड, मैं यहाँ नाम रिवील नहीं कर सकती। अच्छा, उनका ठीक है। मतलब अच्छी फेमस है वो अपनी फील्ड में, एंड शी इज़ एडवोकेट एक्चुअली। ओके। सो उनसे जब मेरी बात होती थी, चीज़ें होती थी, तो उन्होंने, मैं तब NLP सीख रही थी। NLP बता देती हूँ, NLP होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। अच्छा। तो मैंने सीखी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरी ना एक फ्रेंड है, USA में रहती है, और वो शी इज़ वेरी रिच। ओके। और वो अपनी फील्ड के अंदर वो साइंटिस्ट हैं और वो बहुत अच्छा कर रही थी। उनके 2 बच्चे थे। तो कहती हैं यार उनके साथ ना कुछ, मुझे लगता है कि कुछ ब्रेन में कुछ, मतलब उनके न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो गए हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि तुम कुछ चीज़ें करो। उनके साथ क्या है कि वो 5 से 6 घंटा सो नहीं पाती। अच्छा। उन्हें अपनी पास्ट लाइफ याद है। अच्छा। और वो पास्ट लाइफ इतनी गहरे तरीके से याद है कि उन्होंने वो जगह भी देख ली, सब चीज़ें पता है, और उस वजह से वो अपने बच्चों के साथ बड़ा अजीब सा बिहेव करती हैं। और उन्होंने उस जगह जाकर के प्रॉपर्टी भी परचेज कर ली, जो पास्ट लाइफ में वो जगह थी जिससे वो कनेक्ट करती थी। तो बट कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, एंटिटीज़ थी जो उनको डिस्टर्ब करती थी, उनको कॉन्टिन्यूटी में सोने नहीं देती थी। अच्छा। तो वो स्टोरी थोड़ी सी अलग है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम उनका ना कुछ NLP की टेक्निक से कुछ सॉल्व करो, ताकि किसी हद तक वो उनकी लाइफ थोड़ा सा मतलब बैलेंस्ड हो जाए या इन फ्लो में आ पाए। वो कुछ परेशान है। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैं तब नहीं जानती थी। अच्छा। राइट। तो जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी, चीज़ें सुनी, पता लगा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इनको 3 सेशन दूंगी, एंड आई चार्ज सम स्पेसिफिक आइडल अमाउंट। और उस टाइम मैंने इसको सैंडविच प्रोडक्ट नाम दिया। 3 सेशंस थे उसके अंदर। अच्छा। NLP का मेरा वो है भी। तो उसमें हम प्रीवियस मेमोरी या चीज़ों को लेके उसको वैनिश करते हैं, सबकॉन्शियस को वहाँ लेके जाके। ठीक है। तो जब वो किया मैंने, और आई फील दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी बिहाइंड दैट लेडी। ओके। सेकंड, जब मेरा उनसे वो ऑनलाइन था, वो USA में है, मैं इंडिया में थी। जब वो ऑनलाइन मैंने सेशन किया, सेकंड सेशन के अंदर आई फील सो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, जो वो चीज़ होने नहीं देना चाह रही थी आपके दोनों लोगों के बीच। हाँ, यानी कि वो बीच में आपको ब्रेक कर रहे थे। सेकंड सेशन के अंदर 3 बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ हमारा। अच्छा। बट मैंने उसको कंप्लीट किया और उसके बाद शी सेड कि हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और मैंने मतलब, तो और इसमें क्या होता है, आप क्वेश्चन आंसर करते हैं या बातचीत करते हैं या कोई मेडिटेशन, क्या करते हैं इसमें आप? इसमें क्या होता है, देखो NLP में क्या है, आपके सबकॉन्शियस को मेडिटेशन के थ्रू, गाइडेड मेडिटेशन होता है। अच्छा। उस मेटाजोन में लेके जाया जाता है और आपको वो सब चीज़ें मेमोरी रीलाइव करा करके, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए अगर मुझे कोई पुरानी मेमोरी डिलीट करनी है तो उसका एक प्रोसेस होता है जिससे हम, वो करता क्लाइंट ही है। अच्छा, हम उसे गाइडेडली करवाते हैं। तो आप उसको बेसिकली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ऐसा करो, अब आपको ये बोलना है, इस तरह की कोई प्रोसेस होगी, देन वो उस तक पहुंचते होंगे। ठीक ठीक, मैं समझ गया। तो उनके साथ उनकी पास्ट लाइफ के अंदर ये था कि जब वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, तो उनका बच्चा जन्म के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा। और कोई कैंची या चाकू जैसी चीज की वजह से उनके बच्चे की डेथ हुई।
तो इस वजह से वो इस लाइफ के अंदर अपने मतलब वो सीढ़ियां उतरती थी तो बैठ बैठ के उतरती थी अपने बच्चों को बिठा के, और उनके बच्चों से जितनी नाइफ्स हो गई, कैंची हो गई, वो सब छुपा छुपा के रखती थी। फियर आ गया बेसिकली हाँ, किसी के अंदर। हाँ। तो वो सब चीजें डेफिनेटली वो NLP के थ्रू कम्प्लीटली नहीं गई, क्योंकि वो बहुत एक डीप सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन NLP के थ्रू मैं 60% तक उसको ठीक करने में, क्योंकि तब तक मैं NLP ही जानती थी। अच्छा। मैं कामयाब भी रही और शी वॉज सेटिस्फाइड, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है। लेकिन जो एंटिटीज वाली चीज़ें थी और जो चीज़ें थी, क्योंकि मैं उसको तब डील नहीं कर रही थी, तब मुझे नहीं पता थी। अच्छा पूजा जी, जैसे आपने अभी बताया कि ये फियर वाला, कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, अभी उसको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो कहता है मुझे पानी से डर लग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे गहराई से डर लगता है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को बिल्ली से डर लगता है, कुछ लोगों को कुत्ते से डर लगता है, वहीं किसी के घर में 4 होते हैं। तो ये क्या कुछ पुनर्जन्म का इनका कनेक्शन होता है क्या, इस तरह की चीज़ों? जैसे मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं नाव में बैठता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं डूब जाऊंगा, मुझे ऐसा फियर होता है। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि बिल्कुल पूरे घर की लाइट ऑन करके ही सोएंगे, क्योंकि उनको अंधेरे से डर लगता है। हमें अंधेरे से डर नहीं लगता। तो ये क्यों डर लगता है, और क्या ये अगर जो डर लग रहा है क्या इसे सही किया जा सकता है NLP के माध्यम से? देखो, NLP के माध्यम से तो ये डेफिनेटली फियर बहुत इजीली खत्म हो जाता है, बहुत इजीली, जो नॉर्मल फियर होगा। लेकिन अगर इसका कहीं आपका पास्ट लाइफ से लेना देना है, तो NLP के थ्रू ये 40% 50% ही खत्म हो पाएगा। राइट, आप उसे थोड़ा सा फेस करने लग जाओगे। बट अगर वो रिलेटेड है आपके पास्ट लाइफ से, तो फिर उसके लिए हमें आकाशिक या PLR के थ्रू हम वो ठीक करवाते हैं। पता कैसे चलेगा कि ये पुराने मतलब ये पुनर्जन्म से हमारे साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, आप NLP ट्राई कर सकते हो, अगर उससे नहीं जा रहा तो फिर आकाशिक में तो 200% इसका जवाब मिल जाएगा। अब आपने जैसे बोला कि नाव में बैठने से डर लगता है, अब मैं इसके ऊपर ही आपको एक चीज बताती हूँ। अभी कुछ वक्त ज्यादा नहीं हुआ, कुछ वक्त पहले एक मेरी क्लाइंट मुझसे एसोसिएट हुई, और उनकी एक बेटी है, छोटी बेटी, उन्होंने ड्यू टू सम रीजंस खो दी। अच्छा। नहीं रही वो। और जब ये चीज़ें हमें पता लगी कि उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है, और एक होता है माँ के लिए एक बच्चा होना एक सबसे मतलब डीपेस्ट पेन होता है। तो उस पेन से आज 10 साल हो गए, बट वो बाहर नहीं आ पाई। उन्होंने मतलब वो लगातार ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या किया था। यूजुअली होता है ना यार, ऐसा मैंने क्या किया था, या हम बड़ा रैंडमली बोलते हैं यार कुछ पास्ट लाइफ कुछ कर्म हमने किए होंगे जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब हम इसे फील नहीं करते, हमें लगता है यार कर्मा है तो सही, बट इसे हम एक्सपीरियंस नहीं करते कि ये होता ही है। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि जब उन्हें पता लगा मैं ऐसे ऐसे आकाशिक कर रही हूँ, और उन्हें लगा यार ये रास्ता है, शायद मुझे यहाँ से पता लग जाए, उन्होंने पास्ट लाइफ अपनी आकाशिक कराया मेरे थ्रू। जब वो आकाशिक कराया तो उसमें ये निकल के आया कि वो एक बोट में बैठी हैं, और एक उनकी बच्ची है बहुत प्यारी सी, ऐसे लिपटी हुई है, वो मछुआरे की वाइफ है किसी पास्ट लाइफ में, और वो उस बच्चे को लेकर के भागी है। मतलब एक घर है, उसमें से सीढ़ियों से उतरी है और वो भागी है सागर की तरफ, और वहाँ बोट खड़ी है, उस बोट पे वो बैठी है। बोट के बिल्कुल किनारे पे वो जो जिससे बोट चलती है, चप्पू जिसको हम कहते हैं, वो भी उनके हाथ में। सडनली उनके हाथ से वो बच्ची गिर गई पानी में। हाँ, और उसकी वहाँ डेथ हो गई। जब मैंने उनको ये चीज़ रिवील की, सडनली शी कनेक्ट, वो कुछ मुझे नहीं पता था, वो कुछ टाइम पहले गोवा होके आई थी। कहती है मैम मेरे को ना पानी से डर लगता है। और अभी क्या हुआ, मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को कोइंसिडेंटली वही ऐसे ही बोट में लेके बैठी थी, तो मैंने चीख चीख करके ना बोट रुकवाई बीच में। मैं इतना डर गई थी, और मैंने कहा नहीं, मेरे को अपनी बेटी के साथ इसमें नहीं बैठना। मुझे नहीं पता भी कनेक्ट हो रहा था। हाँ, तो आई जस्ट गॉट चिल्स कि हाँ ऐसा है। तो उनको जब ये पता लगा कि इसका ये रीजन था, तो फिर उसमें डेफिनेटली सॉल्यूशंस भी निकलते हैं, हम कैसे उस फियर से बाहर आए। क्योंकि अगेन उनको सेकंड बच्चा प्लान करना था, और ये फियर्स कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में नई चीज़ों को अचीव करने में। ये बेसिकली बहुत ही रोचक और नई चीज़ है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे आप आकाशिक करते हैं, ये एक तो वर्ड कई बार आ चुका है, तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको करते हैं, और इसके माध्यम से क्या क्या चीज़ें सही की जा सकती हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि कई दफ़ा हम जब किसी नई जगह जाते हैं, तो हमें 2 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो विजुअल अभी मेरे सामने चल रहा है ये कहीं हो चुका है। किसी इंसान को देखते हैं यार, ये इंसान से शायद हम पहले कभी मिल चुके हैं। ये क्या होता है, क्या ये भी कहीं NLP आकाशिक या पुनर्जन्म का ही कोई किस्सा है? जी, आकाशिक भी हमारी पास्ट लाइफ बताती है, PLR भी पास्ट लाइफ ही बताता है। अच्छा। PLR में आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा। आकाशिक में हम उस हायर फ्रिक्वेंसी में जाके आपके बुक्स
एक्सेस करते हैं। मैं अभी बताती हूँ क्या होता है। जो आप बोल रहे हो हम कहीं जाते हैं, लगता है यार हम कहीं आए हुए हैं, हमारी सोल ट्राइब्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट नियर बाय जो सर्कल होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गया, हम सोल ट्राइब्स के साथ ही रिकारनेट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लेने देने उनसे ज्यादा होते हैं। और अगर कोई बहुत दूर का रिश्ता है, कुछ ऐसा है, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं हमारी फ्यूचर लाइफ में आएगा ही आएगा, क्योंकि लेना देने कार्मिक्स तो हमें पूरे करने ही हैं। ठीक है। और जो चीज़ आप बोल रहे हो कि हाँ यार यहाँ जा करके हमें लगता है हम आए हुए हैं, यस डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी पास्ट लाइफ से लेना देना होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, उसको एक जगह का सपना बार बार आता है। हाँ, बिल्कुल आता है ना, वो इसीलिए आता है, वो कुछ आपको ट्रिगर कर रहा है, कुछ याद दिलाना चाह रहा है, या कुछ ना कुछ वहां से पूरा करवाने की कोशिश की जा रही है आपकी सोल से। बट हमें लगता है वो सपना है, बट सपना एक बार आ सकता है, बार बार अगर आ रहा है या कहीं हमें जाके बार बार ट्रिगर हो रहे हैं कि यार यहाँ हम पहले आए हुए हैं, तो वो एक चीज है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि आकाशिक क्या होता है, आकाशिक रीडिंग क्या होती है। आकाशिक, हर इंसान, जो भी इंसान या जो भी एक क्रिएचर है इस धरती पर आया है, उसकी एक सोल जर्नी है। वो सोल एक बार भी जन्म लिए हो सकती है, उसने 100 जन्म भी लिए हो सकते हैं, और उसकी वो फर्स्ट बर्थ भी हो सकता है। तो जो पुरानी सोल्स होती हैं उनके प्रीवियस कार्मिक्स होते हैं, और वो कार्मिक्स की अपनी एक बुक होती है जिसमें डेली वो अपने कर्मास लिखते हैं। पहली डोरी होती है जो हमारे नवल से बंधी होती है, वो हम जब भी गहरी नींद में जाते हैं, हम अपने आकाशा में जाते हैं और उस बुक को एक्सेस करके अपने कर्मास लिख करके आते हैं। ठीक है। वो रुपहली डोरी अदृश्य होती है, सिल्वर कलर की होती है। अगर आप चाहें तो सोल ऑफ स्पिरिट वर्ड करके एक बुक है, आप उसे पढ़ सकते हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो बुक है ये लाइफ चेंजिंग बुक है, अगर कोई पढ़ सकता हो दैट इज अमेजिंग बुक। तो आकाशा में जब हम वो अपने कर्मास लिखते हैं, आकाशिक रीडिंग में हम क्या करते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि मेरे रिलेशनशिप फेलियर पैटर्न्स क्यों हैं, हम वो क्वेश्चन सीख करते हैं। एक प्रोसेस होता है, हम उस फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में जाकर के आपके उस क्वेश्चन के रूट कॉज को पास्ट लाइफ में सीख करते हैं, और वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। फिर हम उसमें उसका रीजंस भी पूछते हैं कि उसका रीज़न क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। आकाशिक में फ़ायदा ये है कि आप सॉल्यूशन भी उसका केटर कर सकते हो कि यार ये अब ठीक कैसे होगी, ये पास्ट लाइफ कर्मा थे, अब मेरी सोल सीख कर रही है कि मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ, तो उसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। आकाशिक से न सिर्फ आप अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी ज़्यादा बताती नहीं हूँ, क्योंकि लोग मतलब बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। मुझे जानना है बेसिकली क्या था। हाँ, आप आकाशिक के थ्रू अपने कर्मास रीराइट भी कर सकते हैं। रीराइट मतलब कि वो रीराइट क्यों कर सकते हैं, टेक्निकल रीजन बता देती हूँ। जब मेरी सोल ने ये रियलाइज किया कि यार मेरी ये गलती थी और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ठीक करूँ, रीराइट से हम वो मैसेज पहुंचा देते हैं कि हाँ ये करना चाहती है, तो फिर आपके पोर्टल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, आपको तरीके पता होना शुरू हो जाते हैं कि जिससे आप वो कार्मिक जो आप पूरी जिंदगी भुगतने वाले थे वो आप कम टाइम में उसको पे ऑफ करके अपनी जर्नी को आगे स्मूथ कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। प्लस आप आकाशिक के थ्रू फ्यूचर की भी चीजें जान सकते हो। अच्छा, दैट इज वेरी न्यू। यस, और डेफिनेटली इसकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं, चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन आकाशिक मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को, हर सोल को, क्योंकि क्या होता है हमें अपने कर्माज नहीं पता, हम कर रहे हैं, और 3D वर्ल्ड में और ऊपर के रिलम्स में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर हो सकता है कोई इंसान आपको दिखे यार ये बड़ा ही अच्छा है, बट पता नहीं बेचारे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट डेफिनेटली पास्ट लाइफ में उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, उसकी सोल ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है। आकाशिक के थ्रू हमें उसकी सोल की कंप्लीट आइडेंटिटी भी पता लगती है कि यार एक्चुअली मेरी सोल कैसी है, राइट, कि वो भुगतान कर रही है तो किसी की और की रीजन की वजह से पे ऑफ कर रही है, या उसका खुद का ऐसा कुछ कार्मिक रहा, तो उसके अलग अलग चीज़ें के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्या बात है, और बहुत ही रोचक और कुछ नई है मुझे बातें, क्योंकि इस भौतिक जीवन में हम इतना अस्त व्यस्त हैं, इतना पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं कि हम ये खुद ही भूल गए हैं कि हमें खुद से अपनी चीज़ें सही भी करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कई दफ़ा हम कुछ लोगों को देखते हैं, हमें लगता है कि इतना अच्छा इंसान था लेकिन इसका जीवन इतना ही रहा, चला गया, तो शायद उसके पुनर्जन्म में कुछ ऐसे हालात रहे होंगे या कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिसकी वजह से उसके साथ इस तरह का परिणाम हो गया। नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे जो लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं उनका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस जिस वजह से वो आते हैं वो कंप्लीट हो चुका होता है। अच्छा, दैट इज ये कौन डिसाइड करता है कि हमारा पर्पस क्या होगा? वो सोल खुद डिसाइड करती है सर। सोल, जो आपकी सोल है, दैट इज हायर सेल्फ ऑफ यू। तो वो जो हायर सेल्फ है वो
थर्ड कॉन्शियसनेस जो पूरी दुनिया चला रहा है उससे कनेक्टेड होती है। आपको एक्चुअली में किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये जर्नी कर सकते हो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की, बेस्ट गाइड फॉर यू, बेस्ट टेस्ट, जिसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो आपको बताएगी कि आपको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। आप धीरे धीरे जब आप सिंक्रनाइज हो जाते हो इन चीज इस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपको किसी थर्ड पर्सन की गाइडेंस, कोचिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल कोचेज एंड मेंटोर्स एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो आपको वो बताएंगे जो उन्हें उनका एक्सपीरियंस रहा, जो उनकी नॉलेज रही। हायर सेल्फ आपको वो बताएगा जो आपके लिए बेहतर है, आपकी सोल जर्नी के लिए बेहतर है। लेकिन उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी की जरूरत तो आपको पड़ेगी, क्योंकि आप इंडिविजुअली तो नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब आप सीख करते हैं ना कोई चीज, यूनिवर्स आपको वहां से कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो वाइब्रेशंस ही है। बिल्कुल सही। आप जब बहुत ज्यादा हायर इमोशन में हो गए, कहते हो यार, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उस लेडी का जो कहती है यार मेरी बच्ची क्यों गई, वो इतनी इंटेंस इमोशन में थी कि ईश्वर ने भी उसको जरिया पहुंचाया ना उस तक। बिल्कुल। चाहे मेरे थ्रू हो, अगर मैं नहीं करती तो वो किसी और के थ्रू पहुंचाता जरूर। बिल्कुल। तो हमें सीख करना आना चाहिए। ये आपने जो बात बोली ना कि आप बस करने की एक चाहत रखो। इंसान कहीं ना कहीं से एक सोर्स आपके लिए छोड़ ही देता है। ये हम अपने भौतिक जीवन में भी देख सकते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है ना, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक ऐसा सोर्स मिल जाएगा जो आपको वहां पहुंचाने में आपका हाथ दे देगा। लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। मेरा एक बहुत ही सिंपल सवाल है, हमें सपने क्यों आते हैं? सपने, इसमें 2-3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो रिपीटेड सपने आपको आ रहे हैं वो आपकी पास्ट लाइफ से है। यूजुअली हमारा जो माइंड होता है, जो डेली की सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ तो हमारे वहाँ पे भी जा रहा है ना। तो सपने, मैंने अगेन बताया 2-3 इसमें एस्पेक्ट है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम पूरे दिन में कर नहीं पा रहे, तो वो हमें सपनों के थ्रू हम करते हुए देखते हैं। ठीक है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं इसमें। और दूसरा ये होता है कि कोई चीज़ हमें बाहर ट्रिगर कर रही है, राइट? तो उसको डिनोट करते हुए कुछ सपने हमें आएंगे। लेकिन आपका सबकॉन्शियस अगर सेटल है तो डीप स्लीप में आप जाओगे। डीप स्लीप आपके सबकॉन्शियस के लिए, आपके फिजिकल ग्रोथ के लिए और आपके कॉन्शियस माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोडक्टिव बनाने के लिए डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो आप कई बार जो चीज़ें बाहर पूरी नहीं कर पा रहे, वो आप सपने में के थ्रू जा करके उसको जीने की आपका माइंड कोशिश करता है। ऐसा। अच्छा, मैं अभी एक दिन मेडिटेशन की हम बात कर रहे थे, तो मैं ऐसे एक वीडियो देख रहा था, तो पूछा गया कुमार विश्वास जी से कि मेडिटेशन क्या है। तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया। वो ये वाकया मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन सिर्फ वो नहीं है कि सुबह 5 बजे उठ के ध्यान लगा के बैठना। मेडिटेशन होता है किसी काम में इतने खो जाना, इतने खो जाना कि आपको खुद भी याद न रहे। आप कई दफ़ा खुद भी आप महसूस करेंगे कि जब कोई आप काम करने बैठते हैं, आप 10 मिनट का काम 1 घंटा हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। करेक्ट कह रहे हैं ये मेडिटेशन है। कई दफा आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी फील्ड का कोई भी काम हो सकता है, अगर आप अपने काम को करने में खो गए और बाहरी दुनिया से आप अलग हो गए, वो आपका मेडिटेशन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला मेडिटेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ओके, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं और उनको पता हो जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या उनको पास ऐसी कोई अलग से एनर्जी होती है? जैसे आपने बताया कि आपको इस तरह की एनर्जी फील होती है, और आपने ये भी बोला कि एनएलपी के माध्यम से, आकाशिक के माध्यम से फ्यूचर भी देखा जा सकता है। Correct. तो क्या भविष्य जो लोग करते हैं वो वाकई में सच होता है, वो देख लेते हैं फ्यूचर? देखिए, मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन जो उस फ्रीक्वेंसी में है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आप मुझसे अगर पूछो, तो ऐसा नहीं कि मैं इंडिविजुअल लोगों के बारे में ही मतलब इंडिविजुअल लोगों के बारे में ही चीज़ें भविष्य बता सकते हैं। हम यूनिवर्सल एनर्जी को भी मतलब उसके बारे में भी बताया जा सकता है। मुझे एग्जांपल के उससे समझाइए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में, हमारी दुनिया में आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अच्छा, आपको पता चल जाता है? हम वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आज तक किया नहीं है, बट वी कैन डू। अच्छा, उसकी भी एक आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, चीज़ें हैं, वो सब कुछ है कि आगे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा नेशन है, या जो यूएस है, या जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर क्या चीज़ें होने वाली हैं। आपने देखा होगा काफ़ी हमारे प्रीवियस उसमें एक नेस्त्रादम करके हैं जिन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं, राइट? तो अगेन ये सारी गेम ना फ्रिक्वेंसीज की है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन उठा लीजिए, आप सेल्फ कनेक्शन उठा लीजिए, आप हायर कनेक्शन उठा लीजिए, आप कुछ भी उठाइए। अगर आपको कुछ डिफरेंट तक पहुंचना है, डिफरेंट मतलब क्या है जो हम नॉर्मली नहीं कर पा रहे, जब आप गो विद द फ्लो तब होते हैं जब उस आप हाईएस्ट एनर्जी कौन है? यूनिवर्स। उसके साथ जब आप उस फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट होते हैं,
अगेन उस फ्रीक्वेंसी से हम क्यों कनेक्ट नहीं हो पाते? क्योंकि अगर मैं एक पेपर लूँ, उस पर एक डॉट लगाऊं, आपको वो डॉट दिखेगा, वो पूरा खाली पेपर नहीं दिखेगा। ये ह्यूमन माइंड है बिल्कुल हमारा। सही बात है। तो हमारा ऐसे ही बिहेव करता है। जो चीज़ें नहीं है हम उस पर बहुत ज़्यादा जल्दी ध्यान जाता है हमारा। जो है उसकी तरफ हम ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते। तो ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, जॉय, राइट, ये सब जो हमारी एनर्जीज हैं, ये हमारी एनर्जीज हाई फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती हैं। उसकी जगह वही कि यार इस कप के अंदर यार चाय इतनी दी आपने, थोड़ी सी ज्यादा देनी थी, राइट। इसलिए कि सोचने का तरीका आपको थोड़ा सा बदलना चाहिए, थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो आप ज्यादा बेहतर आप क्योंकि सोचने के तरीके से ही आपके इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। वो इमोशंस ही आपकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो यही एक रीजन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को हम पढ़ते सुनते हैं। बेस उसका यही है कि आपको हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में रहना है। अब लोग कहते हैं यार मेरे साथ तो ये घटना घटित हो गई, मैं तो इतना परेशान हूँ, आप कह रहे हो हायर फ्रीक्वेंसी में रहूँ। अगेन उस सिचुएशन में आपके साथ क्या पॉजिटिविटी हुई, आपको वो केटर करना है। हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप उस चीज का पॉजिटिव पॉइंट देखें। yes. जैसे कई दफा क्या होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो जाता है, या बच्चा रोने लगता है, या गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, उस वक्त हमें लगता है कि यार हम लेट हो गए। लेकिन एक दिन या 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद हमें पता चलता है कि यार वहां पे कुछ हो गया। करेक्ट। और ये मतलब आप मैं आई एम श्योर लोगों ने भी देखा होगा, सबके साथ होता है, सुना होगा, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हुई है। तो अगेन हमें ये बिलीव करना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे हायर सेल्फ हमें बता रहा है, हमारे बहुत बेहतरीन चीज के लिए हो रहा है। इसका एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, दूध चाहिए उसको, और दूध बहुत गर्म है, बट माँ नहीं दे रही, क्योंकि माँ को पता है उसको देगी तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो अब वो क्या, माँ को क्या करना चाहिए? गर्म दूध दे देना चाहिए? नहीं ना, तो वो वेट करती है। तो इसी तरीके से यूनिवर्स, हमारा हायर सेल्फ, हमारे लिए उसको पता है क्या बेहतरीन है। बट हम क्योंकि इस 3D वर्ल्ड में हमारी अपनी दिमागी कैलकुलेशंस चल रही है, हमें लगता है यार ये नहीं हुआ ना तो अच्छा नहीं हुआ। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी तो यही कहा गया ना कि जैसे उसमें आप जो चाह रहे हो वो हो जाए तो सुख है, वो नहीं हुआ तो वो दुख है। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अगर हम जब इस फिलॉसफी पे आ जाते हैं कि हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, ईश्वर आपको रीडायरेक्ट कर रहा है कहीं और, ये आपके लिए अच्छा नहीं था, यानी कि यू आर ब्लेस्ड। अगर कोई भी आपका कार्य ऐसा है जो नहीं बन पा रहा है, या किसी कारणवश से आप ऐसा परेशान हो रहे हैं, तो मतलब अब कुछ ना कुछ लोग इस चीज को ध्यान देने लगे हैं कि हाँ अगर हमारे साथ नहीं हो रहा तो हो सकता है कुछ बेहतर हो। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और है कि कई दफा कुछ लोग बोलते हैं, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, कई दफा लोग कुछ बात बोल देते हैं, वही हो जाता है 2 सेकंड में या 2 दिन बाद, या कोई बोलता है कि मैं आपको कह रहा हूँ यही होगा। तो ये बोलने वाली बात का होने से क्या कनेक्शन है? उस वक्त जिस वक्त आपने वो बोला, आप बहुत हायर फ्रीक्वेंसी में हो सकते हैं। जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में हैं, हम क्योंकि हम फ्रीक्वेंसीज को तो नोट ही नहीं करते ना, और उसको नापने की कोई ऐसी मतलब मशीनरी या कुछ अवेलेबिलिटी भी हमारे पास नहीं है। जब हम वो बोलते हैं, पहली चीज हमें बहुत बिलीव होता है। बिलीव सिस्टम हर जगह काम करता है। बिलीव सिस्टम NLP में भी काम करता है, बिलीव सिस्टम आपकी लाइफ में भी काम कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी में भी काम करता है, हर जगह काम करता है। आप कोई चीज बिलीव करोगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। तो हम उस वक्त उस फ्रीक्वेंसी में, और इतनी कंप्लीट बिलीव, ट्रस्ट हमारा इतना हायर है कि वो चीज हो ही जाती है। और क्योंकि हम उसे अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, और जाने अनजाने हम उस एक वाक्य को तो देख लेते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम अपनी डेली रूटीन में भी चीजें अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं। चलिए, अभी हमने बात की, आपने NLP की बात की, आपने आकाशिक की बात की, और हमने पुनर्जन्म की भी बात की। एक जगह आपने एक बात बोली थी, सेल्फ लव जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती में आने वाला हर एक इंसान को खुद से प्यार तो है ही, लेकिन उसके बाद भी सेल्फ लव सिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों को? क्योंकि खुद से प्यार नहीं है, वो बहुत हेयरलाइन डिफरेंस होता है खुद से प्यार में और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में। यार ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये सेल्फिशनेस हो गई। सेल्फ लव हो गया कि नहीं, मुझे अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना। ये ऐसा है कि जब हम सेल्फ लव में नहीं होते तो हम एनर्जीज को चेस कर रहे होते हैं। यार अब मैं 5 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊं, बस इसके लिए मुझे क्या करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। हाँ, मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, राइट। तो ये ऐसा है कि मैं तितली को पकड़ रही हूँ। बट अगर मुझे अट्रैक्टिंग एनर्जी में आना है, अगेन ये बेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मुझे अट्रैक्टिंग एनर्जी में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बगिया बनानी पड़ेगी, तो तितली अपने आप आएगी। तो वो बगिया कैसे बनानी है? आपको खुद को नर्चर करना है। ये ऐसा है कि मेरा खुद का कप तो खाली है और मैं चाह रही हूँ मैं दूसरे को फुलफिल कर दूं। ये रिलेशनशिप इश्यूज में बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों के कप्स खाली हैं, दोनों सीख कर रहे हैं एक दूसरे से प्यार। बट सेल्फ लव क्या होता है कि खुद को नॉन प्रायोरिटाइज करना। यार उसने बोल दिया, यार देने, सामने वाला मुझे दे दे। सेल्फ लव में आप इतने फुलफिल्ड होते हो कि आप देने वाले हैं। आपने जितने सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा दोनों एक दूसरे को नर्चर कर रहे हैं एंड दोनों ग्रो कर रहे हैं।
तो सेल्फ लव क्या होता है कि अपना कप, फर्स्टली आप अपना कप फुलफिल करो ताकि आप अपने आसपास के लोगों को फुलफिलमेंट दे सको। क्या बात है। सेल्फ लव में बहुत कुछ चीजें लोगों को लगता है कि यार अपने ऊपर ध्यान देना, मेकअप करना, नेल पेंट लगा लिया, वो सेल्फ ये लव आजकल हैशटैग हाँ। सेल्फ लव चल रहा है ना, अच्छे से डीपी डाल के हैशटैग सेल्फ लव। मुझे लग रहा था यही वाला है। मतलब बेसिकली आपका कहना मतलब है कि आप किसी के पीछे भागने के बजाय आप इतने क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लीजिए कि वो इंसान आपको ढूंढते हुए आए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीजें क्लियर करना चाहूंगी जी। सब लोगों को भी बताना चाहूंगी। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव होता है आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना। सेल्फ लव ये नहीं है कि मैंने अपने आप को, सेल्फ लव मैं जैसी हूँ अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट करना। जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो तो आपको आपका हायर सेल्फ गाइड करता है कि यार अपने आप को और ग्रो करने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए। आप जब सेल्फ लव में होते हो तो वैलिडेशन आपको बाहर से नहीं चाहिए रहती, आप खुद ही फुलफिल्ड, आप जो हो आप बहुत अच्छे हो। जब आप इस एनर्जी में होते हो वो सेल्फ लव है। अगेन यहाँ पे भी गेम फिर फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस का आ गया, लेकिन वो उसका कोर बेस क्या है कि अपने आप को फुलफिल्ड फील करना। फुलफिल्ड फील करने के लिए आप जैसे हो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना, उसके बाद जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव करना, अपने ऊपर ध्यान देना। सिर्फ मतलब अच्छे कपड़ों की शॉपिंग से या नेल पेंट या अपने आप को, वो अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, लेकिन हमें इनर ग्रोथ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हम जो हैं, जैसे अगर मैं चाह रही हूँ यार मेरे में थोड़ा सा श्रूडपन आ गया किसी चीज़ को लेकर के, या लालच आ गया कभी, तो मैं क्या करती हूँ, अपने हम सेल्फ टॉक जब करते हैं ना, सेल्फ टॉक सेल्फ लव के अंदर बहुत बड़ा काम करते हैं। तो हम अपने आप को जस्टिफाइड कर रहे होते हैं, नहीं नहीं मैं तो, वो तो उसने ऐसा किया था, ये नहीं करना होता। सेल्फ लव में आपको एक्सेप्टेंस में, यार नहीं ये मेरी गलती थी, नाउ आई हैव टू चेंज माई थिंकिंग, मुझे अपनी चीज़ें चेंज करनी है, अपनी सोच चेंज करनी है। फिर आप धीरे 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 सेल्फ लव में आना शुरू करते हो। ये एक मेरा 21 डेज का प्रोग्राम भी है सेल्फ लव पर। अच्छा। तो वो इसीलिए है, और बहुत नॉमिनल से चीपेस्ट से उसके चार्जेस है, वो एक हम एनर्जी एक्सचेंज रखते हैं। 21 डेज में मैं लोगों को उस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरत है लोगों को। रिलेशनशिप इशूज़ हो गए, आपके हेल्थ इशूज़ हो गए, हम अपनी हेल्थ को लेके कितना ही मतलब जागरूक हैं। बिल्कुल सही बात। हमारी बॉडी 24 आवर्स हमें बता रही है, हम सुन रहे हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ लव क्या है? सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना, अपनी चीज़ों को सुनना, अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेके आना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस में लाने के बाद जो भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं उसको एक किसी भी तरीके से, किसी भी सिस्टम से रिमूव करना, फिर एक नई एनर्जी के लिए जगह बनाना, फिर आप फुलफिल्ड हो जाते हो। फिर आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी हेल्थ को, अपने मनी को, हर चीज़ को नर्चर करते हो। बिल्कुल सही बात है। और अक्सर हमारे पूर्वज कहा करते थे कि अमीर वही लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ देने की क्षमता होती है। आप देने वाले बनिए, खुदा और भगवान ईश्वर कभी भी आपके पास इतनी कमी नहीं करेगा कि आप कभी दे ना सकें। तो बेसिकली यही है, आप अपने आप को देना शुरू करिए और आउटर ग्रोथ से ज़्यादा इनर ग्रोथ पर भी ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगे। पूजा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके, इतनी सारी हमने बातें डिस्कस करी और होप्स हो कि हमारे लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आपके जो ऑडियंस है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ उनको बताना चाहेंगे स्पेशल, आप उनके लिए कुछ कह सकते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आनंद जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि ये ज़्यादातर लोगों के पास सेल्फ लव, आकाशिक, NLP क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता, वो मिसगाइड हो रहे हैं, इधर उधर परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसके थ्रू हम एक करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट पाथ को चूज कर सकते हैं। मैं सब लोगों से ये कहना चाहूंगी कि पहले तो अपनी सेल्फ लव पर काम करें। आपको जहां से देखिए ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है, यूट्यूब पे बहुत है, लेकिन आप फिर भी एक ऐसा कोच, मेंटोर ढूंढे जहां से आप खुद हार्टली कनेक्ट कर पाएं, उस एनर्जी पे काम कीजिए। आकाशिक तो मैं स्ट्रांगली बोलूँगी हर सोल को कराना चाहिए, जो बहुत फुलफिल्ड है उसको भी कराना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझ तक आकाशिक इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं भगवान जी से कहती थी कि यार मुझे ना मोक्ष चाहिए, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मेरे को दोबारा रिकारनेट नहीं होना। तो ईश्वर ने शायद ये इस प्रोफेशन में मुझे इसलिए लाया कि मैं लोगों की मदद करके अपने कार्मिक्स पे ऑफ करूँ, तभी तो रिकारनेट नहीं होगी, तभी मैं मोक्ष को प्राप्त कर पाऊंगी। बहुत बड़ी चीज़ है, अगेन बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रही हूँ, लेकिन आकाशिक हर सोल को करानी चाहिए। आप कराइए, जहाँ आपका ट्रस्ट हो वहाँ कराइए, लेकिन अपनी सोल जर्नी को समझिए, कार्मिक्स अच्छे कीजिए और ये सोचिए कि हम कार्मिक्स जब अच्छी फ्रिक्वेंसी में आएंगे तो हम और लोगों के लिए क्या कर पा रहे हैं लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, दैट्स इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बस पूरे पॉडकास्ट से एक चीज़ सीख के जा रहा हूँ कि हमारे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है उसको लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस आप अच्छे कर्म करते रहिए और आपके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा।
Yes. बहुत बहुत शुक्रिया Thank you पूजा so जी, much, बहुत अच्छा आनंद लगा। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट्स करें और हमें बताएं कि पॉडकास्ट में कौन सी बात आपके लिए सबसे अच्छी रही। और अगेन आप ये जो खूबसूरत सा स्टूडियो देख रहे हैं जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं, इसका नाम है स्टूडियो कोहाट। नीचे नंबर दिया गया, अगर आप भी कोई पॉडकास्ट करना चाहते हैं या इस तरह का कोई भी शूट करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी टीम है जो आपकी पूरी मदद करेगी इस तरह के पॉडकास्ट को आपको फुलफिल करने में। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए मेहमान के साथ। पॉडकास्ट वाला आनंद।